चलिए लास्ट पेज जो है हम क्या कर रहे थे, आर्टिकल कर रहे थे। ठीक है, आर्टिकल का हमने ए और एन देख लिए हैं। आज हम देखेंगे द, और द के भी कुछ रूल्स देख लिए थे हमने, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नाउन। तो जो रूल्स बचे हुए हैं द के, कहाँ तक ये थे? नेशनल कम्युनिटीज तक कर लिए थे, नेशंस तक, वर्कशॉप फैक्ट्री भी कर लिए थे आई थिंक, बैंक वगैरह का नाम। यस मैम, हो गया था। फैक्ट्री तक किया था। यस मैम। हिस्टोरिकल फैक्ट, अच्छा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कर ली थी? नो मैम, नहीं की थी, है ना। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल की तो अगर आपकी कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेड फोर्ट, ठीक है, तो क्या लगेगा? द रेड फोर्ट लिखा जाएगा। ताजमहल है, द ताजमहल होगा। इस तरह से जब भी आपकी कोई भी ऐतिहासिक भवन होता है या फिर सार्वजनिक स्थल हो, ठीक है, या फिर आपका सार्वजनिक स्थल, तो उन दोनों के साथ जो क्या लगाया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रूल था डेट्स लिखने के लिए। डेट्स जब भी हम लिखते हैं, इससे पहले, डेट लिखने से पहले जो हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं? द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है कि इवनिंग, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून से पहले यदि हमें लास्ट, नेक्स्ट या फिर एवरी शब्द न दे रखे हो, ठीक है, आपको सेंटेंस के अंदर क्या है, इवनिंग भी है, मॉर्निंग भी है, आफ्टरनून भी है, लेकिन ये तीनों के तीनों शब्द नहीं होने चाहिए। अगर ये है तब आपका जो है अलग से आर्टिकल लगेगा, लेकिन अगर ये तीनों शब्द नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गेट अप डैश मॉर्निंग, ओनली ऐसे लिखा है, ठीक है, ओनली अगर ऐसे लिखा है तो क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। आई गेट अप इन द मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रूल है आपका। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट रूल है इसमें सुपरलेटिव डिग्री से, कि अगर आपके पास आपके सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, तो उससे पहले भी हम क्या लगाते हैं? उससे पहले भी हम लगाते हैं द। कंपैरेटिव डिग्री हो, कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो, तब भी हम क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद 15th रूल है आपका ऑल और बोथ। ऑल और बोथ के बाद हम द लगाते हैं, एंड होल एंड सेम से पहले भी हम द लगाते हैं, जैसे ऑल द बेस्ट बोल देते हैं, ठीक है, तो ऑल के बाद क्या लगा? द लगा। तो ये रूल्स जो थे ये आपको जो है, आपको टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है, सभी को जो है टिप्स पे होने चाहिए। कभी भी आपको सरप्राइज टेस्ट जो है इसका मिल सकता है। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो बोल सकते हैं। क्लियर है तो अभी बता दीजिए, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। मैम जैसे सुपरलेटिव डिग्री और ये कंपैरेटिव डिग्री, ये बता दो थोड़ा सा, ये क्या मतलब कैसे आएगा इसमें? हाँ, जैसे जो डिग्रीज, एग्जांपल दे रही। डिग्रीज जो हमारी, पहले ये बताओ डिग्रीज कितनी तरह की होती है, मुझे ये बताओ। चलो
डिग्री जो है वो कितनी तरह की होती है? वर्ब की Ma'am, फॉर्म five. कितनी होती है और डिग्रीज कितनी होती है, पता है? डिग्री कितनी होती है? 3. कौन कौन से टाइप की? 3 और 5 भी हो सकती 3 टाइप। कौन कौन सी होती है? ज्यादातर हम 3 टाइप्स ही लिखते हैं ना। एक जैसे गुड, गुड की डिग्री क्या होगी? Good, better, better. है। बेटर बेस्ट। हाँ, गुड। वैसे वर्ब की फॉर्म तो 5 होती है ना। डिग्री जो है, देखिए जैसे गुड है, बेटर और बेस्ट हो जाता है। मतलब जिसमें जो है आपकी सेकंड जो होती है, हमने हमने क्या कहा यहाँ पे? हमने दो कहा, एक सुपरलेटिव और एक कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव कौन सी है इसमें और सुपरलेटिव कौन सी? एक में ER लगता है और एक में EST लगता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इन चीजों को, शायद 8th क्लास में जब हम थे। ओहो, मैंने गुड नहीं लिखा, को लिख दिया। चलो लो, अब बताओ इसमें सुपरलेटिव कौन सी है और कंपैरेटिव कौन सी है? मैम ER सुपरलेटिव और EST कंपैरेटिव। जैसे एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे हो तो स्मॉल लिखा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमने कहा एक में ER लगता है, स्मॉलर, और एक स्मॉलेस्ट बन गई, ठीक है। एक में जो है आपके क्या आएगा? ER आएगा और एक में जो है आपके EST आता। तो आपको याद शायद आ चुका होगा कि डिग्रियां जो है वो क्या होती हैं, क्योंकि बचपन से लेकर के आपने ER और EST रट रखा है कि ER और EST वाली जो है वो डिग्रीज होती हैं। ठीक है, तो हम जो है जैसे डिग्रीज ऑफ वर्ब बोल देते हैं इनको, क्या बोल देते हैं? डिग्रीज ऑफ वर्ब बोल देते हैं। तो ये भी आपकी जो है कैसे होती है? 3 फॉर्म में होती है, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये जो है आपकी पॉजिटिव, ये जो है आपकी ER वाली, ये होती है कंपैरेटिव, और जो EST वाली है आपकी सुपरलेटिव। ठीक है, तो इसमें और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लो बिग आ गया, ठीक है, बिग आ गया, बिग का हो जाएगा बिगर, फिर बिगेस्ट, तो इनके साथ तो बिल्कुल द का प्रयोग होता है आपके, ठीक है। हमने कहा कंपैरेटिव से पहले और सुपरलेटिव से पहले क्या लगता है? द का प्रयोग होता है। क्लियर है आप सबको? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है अभी हम क्या करने वाले हैं? हम करेंगे नाउन्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। अभी हम क्या करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, जिसमें हम टॉपिक रहेगा हमारा नाउन का। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें जो है कितने पार्ट्स होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है 8 पार्ट्स होते हैं, जिसमें हम जो है एक एक करके जो है सभी को देखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे नाउन। नाउन का मतलब होता है आपके संज्ञा, ठीक है। क्या होता है नाउन? नाउन का मीनिंग है संज्ञा। सिंपल वर्ड्स में मैं यहाँ पे कहूँ तो नेमिंग वर्ड्स हो सकता है, नेमिंग वर्ड्स हो सकते हैं, या फिर फीलिंग्स हो सकती हैं, तो वो क्या होगी? नाउन्स होगी। जैसे नेमिंग वर्ड में एग्जांपल आपके आ जाते हैं। नेमिंग वर्ड में आपका एग्जांपल क्या आ जाएगा? जैसे मान लो राम, मोहन, ठीक है, गर्ल, एक्सेट्रा, पेन, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? नेमिंग वर्ड है।
अगर फीलिंग्स की यहाँ पे बात करूं तो क्या आएगा, जैसे फ्रीडम, रिलेशंस, लव, हेट, ठीक है, ये किस में आएंगे, आपके फीलिंग में आएंगे, और नेमिंग वर्ड में आपके जैसे ये नाम वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और चलिए अगर इसकी डेफिनेशंस लिखनी है तो वो भी लिखवा देती हूँ, ठीक है, वो भी लिखवा ही देती हूँ, है ना, आपके मन में रह जाएगा कि लिखवाई नहीं डेफिनेशन, तो डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन लिख लो। ए नाउन सिंपलेस्ट लिख ही देती हूँ यहाँ पे, है ना, a noun simplest definition is क्या होती है, is a things and देखो बिल्कुल आपने शायद आपको ऐसी वाली जो है किताब में ना मिले, ठीक है। nouns are the basic sentences building blocks these things can represent, तो देखिए ये कौन कौन सी थिंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं, these things represent दिस आर सॉरी कैन आएगा यहाँ पे ना, कौन कौन सी थिंग्स को करती हैं रिप्रेजेंट, तो इंडिविजुअल, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल को, एनिमल हो गए, प्लेस हो गया, आइडिया हो गया, इमोशंस हो गए, ठीक है। किस चीज को करती है रिप्रेजेंट आपका नाउन जो है, हो सकता है वो किसी इंडिविजुअल को और एनिमल को या फिर प्लेस को या फिर आइडियाज को या इमोशंस को। तो ये पहले तीन जो है इंडिविजुअल, एनिमल और प्लेस, ये क्या है, नेमिंग वर्ड है, क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं। और जो इमोशंस और आइडियाज हैं ये क्या है, फीलिंग्स हैं, ये क्या है, फीलिंग्स है। अब यहाँ पे नाउन के अगर मैं एग्जाम्पल दूं, नाउन का जो है एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो जैसे हो सकता है लव, फेथ, एप्पल, सी, ठीक है, मोटरसाइकिल, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के उदाहरण हैं, ये सब नाउन है, ठीक है, चाहे फिर नेमिंग वर्ड हो चाहे आपका फीलिंग्स हो, तो ये जो है ये क्या है, आपके नाउन है। अब यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल देखते हैं नाउन के, उसके बाद हम आगे उसको डिटेल में करते हैं, ठीक है। जैसे आपको लिखा है द डैश एंड डैश were silently doing their homework, their homework, ठीक है। तो द गर्ल, गर्ल एंड बॉय वर साइलेंटली डूइंग देयर होमवर्क, तो यहाँ पे जो गर्ल है नेम है, ठीक है, बॉय भी क्या है, नेमिंग है, और होमवर्क जो है वो भी आपका नाउन है, ये भी नाउन है। जस्ट मैं अभी नाउन बता रही कि नाउन क्या है, ठीक है। अभी मैंने बताया नहीं कि कौन कौन से नाउन होते हैं, मैंने यही बताया कि ये चीजें जो है इसके अंदर वो क्या है, नाउन है, गर्ल भी, बॉय भी और होमवर्क भी हमारा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक और एग्जांपल्स देती हूँ, he loves watching his dog play
with his child। तो यहाँ पे मुझे बताइए, चाइल्ड है, ठीक है, यहाँ पे मुझे बताइए सेकंड वाले में कौन कौन से नाउन है। He loves watching his dog play with his child। मैम डॉग और चाइल्ड। मैम डॉग लब डॉग चाइल्ड लब लब Dog लव डॉग child नाउन है, ठीक है। लव भी जो है इसमें क्या है, नाउन है आपका। तो ये जो है ही मैम। ठीक है, ये जो थे ये जस्ट मैंने नाउन बताया, अभी तक मैंने इसमें ये नहीं बताया कि कौन सा नाउन है, जस्ट हमने पहचान देखी कि नाउन क्या होते हैं। हमने सिंपल 2 वर्ड बता रखे हैं नाउन के लिए पीछे, देखिए कि नेमिंग ऑफ वर्ड्स होता है और फीलिंग्स होती है। तो मैंने यहाँ पे कोई बहुत बड़ी एग्जांपल तो आपको एग्जांपल नहीं सॉरी बहुत बड़ी डेफिनेशंस तो दी नहीं ऐसे कुछ की मतलब समझ ना आया हो, ठीक है। कि संज्ञा क्या बताया हमने, या तो किसी का नाम हो सकता है या फिर कोई चीज फीलिंग्स में आ सकती है। वैसे तो हम संज्ञा बचपन से पढ़ते आ रहे, एक रटी हुई डेफिनेशन है, किसी व्यक्ति वस्तु जाति है ना, इससे रिलेटेड जो है हमने पढ़ रखी है बचपन से लेकर के। लेकिन अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझनी हो तो हमें ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। अब जो नाउन है आपका उसको कैटेगराइज किया गया है, आगे जो है उसके क्या होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं नाउन के। तो वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। चलिए, तो नाउन के जो है जो कैटेगराइज किया गया है नाउन को वो देख लेते हैं। नाउन कैटेगरीज, नंबर 1 कॉमन, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। सेकंड प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। थर्ड कलेक्टिव, कलेक्टिव यानी कि समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा आपकी। अब देखिए, ठीक है, हमने कहा कि जो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है और कलेक्टिव नाउन है, ये तीनों जो है, ये जो नाउन है ये कैसे है, काउंटेबल नाउन है। इनको क्या कर सकते हैं हम, गिन सकते हैं, इनकी गणना कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन है यानी कि ये गणनीय है, गणना इसकी कर सकते हैं। अब कॉमन जो है, कॉमन हो, प्रॉपर हो या कलेक्टिव हो, देखो किसी यहाँ पे किसी जाति की बात की गई हो। अब देखिए जाति का मतलब यहाँ पे जो है आपका वो वाली जाति नहीं है जो हम जो है जैसे फॉर्म्स फिल करते हुए लिखते हैं, बल्कि यहाँ पे जो हम देखेंगे कि किस तरह की जाति है वो आगे जब डिटेल में मैं करवाऊंगी तब देखेंगे। उसके बाद प्रॉपर की अगर बात करूं तो मतलब यानी कि व्यक्ति, तो व्यक्तियों को भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। कलेक्टिव का मतलब है समूह, तो समूह के एक ग्रुप के अंदर जो है कितने लोग हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसके बाद जो 2 है ये मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, ये है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल अगण्य, अगण्य। इनको हम गिन नहीं सकते हैं। अब द्रव्य है, कोई गैस है, मान लो द्रव्य में क्या क्या आते हैं, गैस, लिक्विड आ जाता है, सॉलिड आ जाता है, ठीक है, ये गैसेस आ जाती है। तो अगर कोई लिक्विड चीज भी है तो उसको हम गिन तो सकते नहीं है, ठीक है, उसका हाँ उसका जो है अपना जो है जो भी उसका मास और वॉल्यूम रहता है वो अलग से रहता है, लेकिन उसको हम गिन नहीं सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट भाव जो है, फीलिंग्स है, अब उनको भी हम जो है काउंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? काउंटेबल कौन से होते हैं और नॉन काउंटेबल कौन से होते हैं? यस मैम। ओके, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक
संज्ञा आपकी। कॉमन नाउन आर द वर्ड्स मोस्ट वाइडली used such as, तो इसको इनको जो है कॉमन नाउन को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? कॉमन नाउन में क्या आता है? जैसे बॉय, बुक, गर्ल, कंट्री, अम्ब्रेला, एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब यानी कि हम यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन को हमने कहा कि काउंटेबल होता है, पहली बात तो। ठीक है, और कॉमन यानी कि सभी के लिए कॉमन वर्ड का यूज किया जा रहा है। मान लो वहां पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, राम, श्याम, गीता, गीता बोले, मोहन, सोहन, ठीक है, सब खड़े हैं एक ग्रुप के अंदर, राम, श्याम, मोहन, गीता, बबीता, और ये मैंने लड़कियों के नाम क्यों ले रही हूँ, कोई भी है, ठीक है, लड़कों का यहाँ जो है ढेर लगा खड़ा है। मतलब हम इनके लिए क्या यूज करते हैं? हम ये नहीं बोलेंगे कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, ठीक है, ये खड़े, हम क्या बोलेंगे? लड़के खड़े हैं। ठीक है, लड़के खड़े हैं। आपके घर के आसपास जो है ग्रुप है, और जिसमें राम, श्याम, रामू, काकू, जो भी नाम लेना है आपने यहाँ पे ले सकते हैं, वो सब जो है यहाँ पे खड़े। तो आप क्या बोलेंगे? नाम लेकर बोलेंगे कि ये सब खड़े? नहीं, आप क्या बोलेंगे? बाहर जो है लड़कों का ग्रुप खड़ा है। तो मतलब यानी कि लड़के जो है वो क्या है? कॉमन नाउन है सभी के लिए, सभी के लिए हमने क्या बोला? लड़के ही बोला। उसके बाद बुक्स है, तो अब आप जो है आपके पास एक रैक है, उसमें ढेर सारी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स की जो है किताबें पड़ी हैं। आप एक एक ना बताते हुए आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे बुक्स का ढेर लगा हुआ है। तो इसी तरह से ये जब हम किसी भी चीज के लिए जो है किसी एक चीज कॉमन का यूज करते हैं, वो क्या होती है? आपकी कॉमन नाउन कहलाता है। क्लियर है कॉमन नाउन? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। अब जो आपका प्रॉपर नाउन है, are the names that identity a person or a place, person और a place। किसी भी पर्सन और प्लेस को जब हम नाम से पहचानते हैं तो क्या होता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। व्यक्तिवाचक जो है हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। मतलब ये नहीं कि ये इसका क्या मतलब हो? आर द नेमिंग ऑफ द आइडेंटिटी ए पर्सन और ए प्लेस, की जब भी किसी भी प्लेस का या फिर किसी भी पर्सन की बात की जा रही हो, ठीक है, या तो कोई भी जगह हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, तो उसको जो है हम किस नाम से जानते हैं? हम उसे जो है प्रॉपर नाउन के नाम से जानेंगे। जैसे अगर मैं कहूं, जैसे मान लो राधा, स्वाति, ठीक है, मीना, इंडिया, यूएसए, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन ही है। मतलब राधा, स्वाति जो है और मीना जो है, ये क्या है? गर्ल्स नेम है। तो हमने कहा था कि हम जो है उस किसी बात को लेकर के जब प्रॉपरली जो है श्योर होते हैं, तो वो आपका व्यक्तिवाचक कहलाता है, जब भी हम किसी को किसी के नाम से पहचानते हैं। ठीक है, मतलब हमने किसी को क्या दे दिया? नाम दे दिया, और उस नाम से है जो है हम क्या कर रहे हैं? उनको पहचान रहे हैं। नाम जो है वो हमेशा प्रॉपर ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है सबको प्रॉपर नाउन? यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन।
मटेरियल नाउन, कलेक्टिव होगा। अच्छा कलेक्टिव नहीं किया, चलो कोई नहीं, करते हैं कलेक्टिव भी करते हैं, आगे कर लेते हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन जो है आर अ रियल एंड tangible things and tangible 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 thing, यानी कि द्रव्यवाचक कहते हैं हिंदी में द्रव्यवाचक। तो ये तीन तरह की चीजों में, तीन तरह की होती है इसमें। हो सकता है गैसेस फॉर्म में हो, ठीक है, हो सकता है लिक्विड हो सकता है सॉलिड हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा गोल्ड, मिल्क, वाटर, ऑयल, इंक, शुगर, सॉल्ट, ठीक है। तो गोल्ड जो है वो आपका क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। मिल्क जो है वो आपका लिक्विड में है, वाटर भी लिक्विड में है, तो ये सारे जो है लिक्विड में है। शुगर जो है वो आपका क्या है, शुगर जो है वो आपकी किस में आ जाएगी, बताइए शुगर किस में आ जाएगा, शुगर। और सॉल्ट जो है वो किस में आएगी आपकी, सॉलिड फॉर्म में, हाँ सॉलिड में आ जाएगी, है ना। और गैसेस वाला अलग हो सकती हैं, गैसेस जो गैस के नाम में हो, पता ही आपको कि क्या क्या होते हैं, तो वो जो है आपका किस में आता है, मटेरियल नाउन में आता है, ठीक है। किस में आता है, मटेरियल नाउन में आता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। ओके, तो अभी जो नाउन का है वो तो अभी बहुत बचा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसको कल ही कंटिन्यू करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे। पहले 4 दिन, 4 नहीं, कितने दिन आपकी क्लास, हाँ पहले 4 दिन जो है वो इंग्लिश की क्लास होगी। अगले 2 दिन यानी कि अगर मैं बात करूं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक जो है, वीरवार तक जो है वो आपकी 4 दिन होंगे। 1 मिनट में देख लेती हूँ ना, टाइम टेबल देख लेती हूँ, आपको भी भूल जाती हूँ नहीं तो। इंग्लिश की क्लास जो है 4 दिन, 4 की जगह 5 कर लेना, ठीक है, हाँ 5 कर लेना। फ्राइडे तक जो है वो आपकी इंग्लिश लगेंगी। सैटरडे और संडे को जो है जिनकी हिंदी है, जैसे बीएड वाले हैं या टीजीटी वाले हैं, ठीक है, फिर जिनका क्लर्क का है तो उनको हिंदी भी आती है, क्या सेक्रेटरी वाले में भी आती है, तो उनकी जो है 2 दिन यानी कि सैटरडे और संडे को जो है वो हिंदी की होगी, और इंग्लिश वालों की जो है ऑफ रहेगी और लर्न वर्क मिलेगा आपको, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक जो भी मैंने बताया अभी तक आपको? यस मैम। ओके चलिए, तो अपनी जो है स्टडी करिए, 12 बजे क्लास है इसके बाद आपकी, ठीक है, 12 बजे क्लास है, 12 बजे जो है ज्योग्राफी की क्लास ज्वाइन करना।